हमें बात करनी चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे भाई, क्या बात है? बुराक, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? What do you mean? मैं यहाँ नहीं आ सकता। अरे नहीं, यहाँ तुम्हें अचानक देखकर चौंक गया। मैं मॉम के साथ ऑफिस गया था, वहां पता चला तुम यहाँ हो तो यहाँ आ गया। हे, तुम टेंस लग रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब बात समझ आई। ये अभी भी कॉल करती है? हाँ, मैंने उसे कॉल करने के लिए मना किया था। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए। वो यही चाहती है। तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। इनफैक्ट मैं उसके साथ डेट पर जाता, फिर उसे छोड़ देता। वो यही डिजर्व करती है। यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम गुड बॉय जो ठहरे। मेरी बात मानो वोल्कान, उसके साथ खेलो, समझे? जरूरत पड़े तो बुरे बनो। लड़कियां अच्छे लड़कों के साथ यही करती है, तुम तो जानते ही हो। देखो, मैं ये सब नहीं कर सकता बुराक। मैं खुद को नहीं बदल सकता। मैं जो हूँ वो हूँ और उसमें कोई बुराई नहीं है। फैसला तुम्हें करना है। फोन उठाओ और उससे बात करो, वरना वो कॉल करती रहेगी। वो तुमसे ऑब्सेस्ड है ब्रो, ऐसे ही नहीं मानेगी। हाँ, बोलो। क्या तुम अपने ऑफिस में हो? नहीं डेनिस, मैं क्लब में हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है? मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज वोल्कान, मैं पास ही हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगी। मुझे बस तुमसे एक बार मिलना है, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। कम ऑन, एक बार मिल लो। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो आ रही है। मैंने कहा ना, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अपना ख्याल रखना भाई, और जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना। चलो, बाद में मिलता हूँ। हाय वोल्कान। हाँ है। तो बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है डेनिस? हम यहाँ बैठकर बात करेंगे। क्या हम किसी प्राइवेट जगह नहीं जा सकते? डेनिस, जो बात करनी है यहीं कर लो। अच्छा ठीक है, पर कहीं और चलकर बैठते हैं, प्लीज। ये सपना तो नहीं है ना? हमें जॉब मिल गई यार। लेकिन मैं तो उनसे सैलरी के बारे में पूछना ही भूल गई। यहाँ सैलरी कम तो नहीं होगी ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तुमने सही कहा, क्लब भी तो इतना बड़ा है। और देखो ना कितना अच्छा है। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, बहुत खूबसूरत है। चलो वोल्कान से मिलकर निकलते हैं, आयरदम मेरा वेट कर रहा होगा। तो वोल्कान से मिलने चले? हाँ बिल्कुल, उसने इंटरव्यू के बाद कैफे आने के लिए कहा था ना। लेकिन मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बेवकूफी मत करो आसले, उसने हमारी मदद की है, हम नहीं मिले तो बुरा लगेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। वोल्कान, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हारा दिल तोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद मैं डर गई थी, पर तुम्हारे बिना रहकर मेरी आंखें खुल गई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। डेनिस, अब हम दोनों के रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मैं चलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं।
डेनिस, मुझे किस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। डेनिस, तुम जाओ यहाँ से प्लीज, चली जाओ। हम आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम भले इनकार कर लो, लेकिन यही सच है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा। आसले, अरे नहीं, तुम यहां क्या कर रही हो? हे, तुम रो रही हो? क्या हुआ बताओ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये मुझ पर गुस्सा क्यों है? वैसे भी वो यहां कर क्या रही है? जरूर मेरा पीछा कर रही होगी। भाई, सब ठीक तो है? लगता है तुम्हारा मूड खराब है। तुमने सही कहा था, वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मैंने उसे जाने के लिए कहा तो उसने मुझे होठों पर किस किया यार। वाह, क्या बात है। आखिर तुमने ऐसा क्या जादू किया है? प्लीज मजाक बंद करो बुराक। उसने सबके सामने तुम्हें किस किया? हाँ और क्या। वाह 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 मेरे शेर। चलो उठो, चलते हैं यहाँ से। क्यों वोल्कान, चलो ना कुछ खाते हैं। भाग दौड़ कर मुझे भी भूख लगी है। चलो उठो यार, बकवास बंद करो, कहीं और जाकर खाना खा लेंगे हम। यार तुम डेनिस के साथ वापस क्यों नहीं आ जाते? मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता। एक बार जो भरोसा टूट जाता है वो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता। यार मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं हूँ। मैं सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना जानता हूँ, मजे करना जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरी तरह बन जाओ, कभी अपसेट नहीं रहोगे। शायद तुम सही हो, मैं सब कुछ सीरियसली लेता हूँ। शायद इसलिए डेनिस डर गई और फिर उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। भाई हम अभी यंग हैं, हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इतना टेंशन मत लो। वैसे भी बैचलर्स लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। ये देखो, इस लड़की के सिक्स्थ सेंस की दाद देनी पड़ेगी। लगता है इसने मेरी बात सुन ली। यस बेबी, बोलो। हेलो, तुम क्या कर रहे हो बुराक? ड्राइव कर रहा हूँ, अभी क्लब से निकला हूँ वोल्कान के साथ। तो आज का क्या प्लान है? मुझे लंच पर मिलोगे? ओके, तो आज बरस के रेस्टोरेंट चले? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से सीधा वहाँ पहुँचती हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं। सी यू। मैंने क्लब में आसली को देखा। तुम जानते हो वो वहाँ क्यों आई थी? वो वहाँ इंटरव्यू देने आई थी। क्या? कौन सा इंटरव्यू? असले अब से हमारे कैफे में काम करने वाली है। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, हमारी वजह से उसकी जॉब गई। उसने हमारे लिए जो कुछ किया, मतलब तुम्हारे लिए उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद उसके लिए भी हमें कुछ करना तो चाहिए था। हाँ तुम सही कह रहे हो। वैसे एदा को जब सच पता चलेगा तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने भी चाला से झूठ बोला और अब आगे भी बोलना पड़ेगा। आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। Congratulations। नहीं नहीं, उस वजह से नहीं। मैं नहीं चाहता चाला को पता चले कि मैंने झूठ बोला था। तुम टेंशन मत लो यार, वैसे भी चाला हमारे क्लब में नहीं आती है और असले को जॉब की बहुत ज़रूरत थी। और एदा ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाएगी। अब तुम्हें असली की बड़ी परवाह है? क्या बात क्या है? I mean, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते? अरे तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ? वैसे मुझे तो यही लगता है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ बुराक। ओके, अब गुस्सा मत हो भाई।
वो ना एक वायरस की तरह है जो मेरी जिंदगी में फैलता ही जा रहा है। हाय वोल्कान। हेलो, कैसे हो बरिस? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। है कौन वो? काफी ब्यूटीफुल है। मेरी कजन है। ओके, गुस्सा मत होना यार, तुम्हारी कजन मेरी कजन। चलो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ, तुम सो नहीं पाए क्या? नहीं, वो मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। अगर काम नहीं होता तो मैं भी आ जाता। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाना। चलिए मैं निकलता हूँ। वोल्कान, एदा के बर्थडे के लिए कुछ सोचा है? डैड सच बताऊं तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसे तो बरीज के कैफे में सेलिब्रेट करना है। हमें घर पर उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखनी चाहिए। मेरी प्रिंसेस को सरप्राइजेस बहुत पसंद है। जानसू से बात कर लो, उसे पता होगा कि किसे इनवाइट करना चाहिए और किसे नहीं, और एदा को क्या गिफ्ट चाहिए। बहुत ही अच्छा आइडिया है डैड, मैं आज ही सब ऑर्गेनाइज कर लूंगा। ओके बेटा, ग्रेट। तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता नहीं मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया। शायद मैं डर गई थी, पर तुमसे दूर रहकर मैंने रियलाइज किया कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो वोल्कान। मुझे पता था तुम यही मिलोगे। कैसे? तुम हमेशा यही जॉगिंग करते थे। मुझे लगा अलग ट्राई कर लूं और तुम मुझे यहाँ मिल गए। देखा मैंने। वोल्कान, मैंने जो कहा उस बारे में सोचा तुमने? डेनिस, मैं फिर से तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ने जैसा कुछ नहीं किया है। वो बस मैं सीरियस होने से डरती हूँ वोल्कान। मुझे लगा मैं अपनी एम्बिशंस पूरी नहीं कर पाऊंगी। तुम जानते हो कि करियर कितना जरूरी है। जानता हूँ, मुझसे भी ज्यादा। तुम गलत कह रहे हो। मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, तुम्हें पता है। इसलिए वो काम इतना जरूरी था। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम नहीं तो बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है। तुम देखना, तुम वो वक्त भूल जाओगे जब हम दूर थे। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। I love you so much. We are okay, right? हम फिर से साथ हैं ना? हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि हम पहले जैसे हो जाएंगे। तुमने मुझे एक और मौका दिया, तो मैं भी इस रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। एक फोटो ले लूं? ठीक है, तो मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके डार्लिंग, अगर टाइम मिले तो क्या हम आज लंच पर मिल सकते हैं? देखते हैं, मैं कॉल करूंगा। मैं थोड़ा और वॉक कर लेती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओके, सी यू। See you.
ये तो काफी आसान था। चलो अब दोस्तों और दुश्मनों को ये खबर सुना दो। काम हो गया। उम्मीद है उसकी और भाई की दोस्ती हो जाए। हे गर्ल्स, क्या हो गया? क्या बातें चल रही तुम्हारी? कुछ नहीं, बस पार्टी प्लान कर रहे थे। साथ बैठ के प्लान कर रहे हो? क्या बात है? वैसे प्लान तो जानसू कर रही है। उसने इतनी अमेजिंग चीजें सोची है कि जिनके बारे में मैं भी नहीं सोच सकती थी। हाँ सही है, बेस्ट फ्रेंड होने के यही फायदे हैं। चलो मैं चलता हूँ। See you later. सी यू। ठीक है, बाय वोल्कान। कोच, क्या मैं ब्रेक ले सकती हूँ? ठीक है। हाय, कैसी हो चांसू? अच्छी हूँ वोल्कान, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं एडा के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ और उसके लिए सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। बिल्कुल, आई वुड लव टू। एडा बरीज के कैफे में पार्टी रखना चाहती है, लेकिन हम उसे कैंसिल कर देंगे। ओह नहीं, वो बहुत दुखी हो जाएगी। इसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो फिर हम उसे सरप्राइज पार्टी कैसे देंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम उसके लिए घर पर ही सरप्राइज पार्टी रखना चाहते हैं। तो बरिस भी वहाँ आएंगे? मेरा मतलब, क्या वो इस बारे में जानते हैं? हाँ, सब लोग आएंगे, मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगा। तुम बस उन सबको कॉल करो जिन्हें एडा ने इनवाइट किया था और कहो कि पार्टी घर पर होगी। ओके ठीक है, मैं सबको कॉल कर दूंगी। पर उस लिस्ट में से मेरे पास एक का नंबर नहीं है। और वो कौन है? गुस्सा मत करना वोल्कान, पर एडा ने असल को भी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। एडा असल को बहुत लाइक करती है। ठीक है, मैं असले को बता दूंगा। ओके ग्रेट। तुम्हारे दिमाग में और कुछ है जो हम कर सकते हैं? बरिस के कैफे में जो होने वाला था वो सब तो होगा ना? हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। हम गार्डन में एक कर्टन लगाकर उस पर उसके सारे फोटोज लगा देंगे। मुझे यकीन है कि एडा को ये सब बहुत पसंद आएगा। वो अपने बचपन के फोटोज को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आइडिया तो काफी अच्छा है। ग्रेट। वैसे एडा बहुत सेंसिटिव लड़की है, वो वीडियोस देखकर रो देगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सच में कितनी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी। मेरा तो ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरे बारे में इतना सोचे। यहाँ तक कि मेरा तो एक भी दोस्त नहीं है। आपके पास बुराक तो है? हाँ, लेकिन बुराक मेरा रिलेटिव है। वो दोस्ती कम और जिम्मेदारी ज्यादा है। और बरिस? वो तो है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती बहुत स्पेशल है। उसे कभी टूटने मत देना, हमेशा संभाल कर रखना। ओके वोल्कान, आप फिक्र मत कीजिए। एडा मेरी बहन की तरह है। वो मेरी फ्रेंड से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। गुड बाय। हाय डार्लिंग। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। मैं काफी बोर हो रहा था। मैं बहुत तो खुश हूँ। ओह नो, असले ये नहीं देख सकती है। पर ये आखिर है कहाँ पर? कहीं उसे निकाल तो नहीं दिया? ओह नो। हेलो। असले कहाँ हो तुम? मुझे फिक्र हो रही है। पूछो मत यार, मैं मैनेजर के रूम में फंसी हुई हूँ। क्या कहा? वहीं रुको, मैं बस अभी आती हूँ। ऐसी बात नहीं है, बुराक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। वो भी है यहाँ पर? बुराक भी यहाँ आ रहा है? यार असले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे रूम में छिपा कर रखा है ताकि चालना मुझे देख ना सके। उसे लगता था कि वोल्कान और मैं कपल थे। अच्छा ऐसी बात है। ओके स्वीटी, जब वो आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी तुम्हारा वहाँ पर ही रहना ठीक है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर संभालूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। अरे बुराक, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अब तो मैं यही दिखूंगा। वो क्यों? बिकॉज अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हेलो डेनिस। हाय, कैसी हो तुम? ठीक है, तो आओ बैठो। नहीं, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं। सच बताऊं तो हम अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं। तुम्हारी खुशी?
वोल्कान और मैं फिर से एक साथ हैं। ओ सच में? फिर से साथ हो? ये तो अच्छी बात है। चलो हम बैठते हैं। So, congratulations. थैंक यू बुराक। अब से सब अच्छा ही होगा। दुख की बात है। क्या दुख की बात है? जो वक्त तुमने दूर गुजारा है। हाँ, पर अब हम एक दूसरे को ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं। अब मैं अपने रिलेशन को एक अलग तरह से देखने लगी हूँ। इस बार हम सीरियस हैं। मतलब दूसरे लोगों के साथ डेट करना काम में आया? तुम गलत सोच रही हो। मैंने वोल्कान के अलावा किसी को डेट नहीं किया है। सच में? तो फिर मैंने गलत सुना होगा। ऐसा क्या सुना था चाला ने? जरा हमें भी तो पता चले इस बारे में। जो भी है मैं साफ साफ बता। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो बस अंदाजा लगाया। जब तुम डेनिस से अलग थे तब तुम भी किसी और लड़की के साथ थे ना, इसलिए मुझे लगा कि गुस्से में आकर डेनिस ने भी ऐसा ही किया होगा, और कुछ नहीं। नहीं, तुमने गलत समझा। झूठी, अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। ओके ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वोल्कान उस लड़की के बारे में सीरियस था। डेनिस देखो, इतनी भी डिटेल में जाने वाली बात नहीं है ये। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे ना। तुम्हें उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। पिछली बातें भूल जाओ। सबसे जरूरी ये है कि अब तुम साथ हो, है ना? अब क्यों उठाएगा बेवकूफ कहीं का। उफ। ओ, आसनी कॉल कर रही है। लगता है उसे पता चल गया कि उसकी ही बात चल रही है। चलो आंसर करो, देखते हैं उसे क्या चाहिए। पता नहीं क्या काम होगा। वो जरूर वोल्कन के साथ फिर से पैचअप करना चाहती होगी। इट्स ओके, मैं बाद में बात कर लूंगा। जैसा कि मैंने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। तुम आंसर कर सकते हो। बकवास इंसान कहेगा, बकवास। काट दिया। एनीवे, तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि एंगेजमेंट कब करने वाले हो? डेनिस ने मेरा पिछला प्रपोजल तो रिजेक्ट कर दिया था। 1000 बार हाँ। थैंक गॉड यहाँ पर आसले नहीं है। लाइफ में पहली बार बुराक ने कुछ अच्छा काम किया है। क्या यार, वोल्कान तो गया हाथ से। अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है तुम गर्मियों से पहले एंगेजमेंट कर ही लोगे। तुम दोनों तो काफी टाइम से साथ हो। प्लीज ये सब मत कहो। रिंग्स का सोचकर ही टेंशन हो जाती है मुझे। हम जैसे हैं खुश हैं। लंच हो गया हो तो हमें वापस ऑफिस चलना चाहिए। काफी काम पड़ा हुआ है हमारा। हाँ बिल्कुल, आज हम काम कर रहे हैं। चाला, तुम्हारा क्या प्लान है? मॉम के कॉल का वेट कर रही हूँ। हम नया घर देखने जा रहे हैं। कौन सा नया घर? चार्ला और उसकी मॉम इस्तांबुल शिफ्ट हो रहे हैं। रियली? ये तो अच्छी बात है। मुझे भी खुशी हुई। वोल्कन भाई। क्या कहा भाई? ओ, तुम्हें नहीं पता क्या? मेरी मॉम और सिनन एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्या मजाक कर रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? पर अभी के लिए ये फैमिली सीक्रेट है। क्या मेरे पेरेंट्स को ये बात पता है? बिल्कुल पता है। तो मुझे सबसे बाद में क्यों पता चल रहा है? हाँ? तो हम दोनों सिस्टर इन लॉज होंगे। हम तकरीबन सिस्टर लॉज ही हैं पहले से। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा। अंकल ग्रेट है। देखो, नाम लिया और कॉल आ गया। हाँ मॉम। हाँ, हमारा लंच हो गया है। ओके, मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं वहीं मिलती हूँ। ओके मॉम, बाय बाय। अंकल को कंग्रेचुलेट कर देता हूँ। पहले तो मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए। काम करने का फैसला जो कर लिया है तुमने। तुम्हें क्या लगता है? मेरे डैड की वजह से। वो चाहते हैं कि मैं डिसाइड करूं और मैंने ये क्लब चूज किया। तुम्हें ऐसा लगता है? इसका क्या मतलब? तुम मिस्टर तुर्गत को नहीं जानते हो।
मैं कैसे जानूंगा? आज के बाद जान जाओगे। मेरी मॉम वेट कर रही है, हम चलें? ओके। अब सहन नहीं होता, बस अब मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा नया घर कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? हाथ पकड़ा हुआ है, आंखों में झांक रहा है। एनीवे, मुझे ऑफिस जाना होगा। वैसे तुम यहाँ आई कैसे हो? तुम्हारी मॉम का ड्राइवर मेरा वेट कर रहा है। ओके, तो वो तुम्हें घर ले जाएगा। ओके, सी यू। सी यू। तुम अपनी कार लाई हो? हाँ लाई हूँ। अच्छा, मुझे बुराक से बात करनी, बाद में बात करता हूँ। ओके, सी यू। असले कैफे में नहीं दिख रही है, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई वो? नहीं, वो ऑफिस में है, मेरी हेल्प के लिए। तुम्हारी हेल्प के लिए? मुझे लगा था उसने कैफे में काम करना शुरू किया है। सिर्फ आज के लिए। देखो बुराक, मैंने असले से वादा किया था कि वो यहाँ कंफर्टेबल रहेगी, इसीलिए तो वो मानी थी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसे अकेला छोड़ दो, उसे अपना काम करने दो। तुम कब से असली के बॉडीगार्ड बन गए हो? जब से मैंने उसे प्रॉमिस किया है। तुम उसे मुझसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। असले एक सिंसियर लड़की है, उसे मैनिपुलेट मत करो तुम। अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेते तुम? मेरा दिलदार भाई, सॉरी पर अब असली से दूर रहना नामुमकिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं ब्रो। क्या? पर कैसे? वो और उसकी मॉम लॉज में रह रहे हैं। उसकी मॉम हमारी नई कुक है। मजाक कर रहे हो? जब हम बोर्ड रूम में थे तब उसकी मॉम ने काम करना स्टार्ट किया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हुआ था। चलो अच्छा, जब असली घर में है तो तुम उससे थोड़ा ठीक बिहेव करोगे। खैर छोड़ो, कल घर पे ऐडा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाला को भी लेते आना तुम। उसकी पार्टी बरस के कैफे में थी ना? मैंने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, उसे इस बारे में नहीं पता। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू ब्रो। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.